मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी के पास। उनसे मेरा सीधा सा सवाल है, संघ चुनाव से पहले जिस तरह से संघ के लोग बीजेपी के साथ बैठक कर रहे हैं, मैं सीधा अगर सवाल आपसे पूछूं तो यह समन्वय बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर आप संघ की कार्य पद्धति और बीजेपी की कार्य प्रणाली को देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि समन्वय या चुनाव की तैयारी कोई नई बात नहीं है। आपने अपने एक रिपोर्ट में कुछ मुद्दे गिनाए और उसमें ये दिखा कि बहुत सारे वर्ग बीजेपी से नाराज हैं, और उसमें एक यूजीसी का जिक्र आपने किया। यूजीसी का जो मसला है, अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उन नए नियमों पर पुनर्विचार किया जाएगा और समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई पक्षपात न हो, इसका भरसक प्रयास सरकार करेगी। दूसरे, आपने बताया कि ब्राह्मण नाराज है। ये मुद्दा जो है ना, ये चुनाव के टाइम पे उठाया जाता है ताकि जो बीजेपी का सपोर्ट बेस है उसमें कहीं ना कहीं संशय, कोई भ्रम पैदा हो सके। और दूसरे, अगर मान लीजिए ये सच है कि ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बैठकें आवश्यक हैं और संघ के साथ भी विचार विमर्श आवश्यक है। लेकिन संगठन, सरकार और संघ तीनों मिलकर के साथ काम करें, और जो भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं पर कोई नाराजगी नजर आती है, तो संगठन उस नाराजगी को दूर करे, सरकार उस नाराजगी को दूर करे। ये स्वाभाविक है कि जब कोई पार्टी सत्ता में बड़े दिनों तक रहती है तो कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं ये बात घर करने लगती है कि उनको तो कुछ मिला ही नहीं, और जो विपक्षी दल होते हैं वो इसको बढ़ावा देने का, या जैसे कहते हैं आग में घी डालने का काम विपक्ष करता है। तो ये आग में जो घी डालने का विपक्ष काम कर रहा है, इसमें विपक्ष मेरे दृष्टि से कामयाब होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष की तो कोई भी क्रेडिबिलिटी उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि नहीं, विपक्ष पर जनता आप के सर, मुद्दों के मैं साथ सर नहीं। आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। आपने कहा कोई भी क्रेडिबिलिटी विपक्ष का नहीं है, पर सर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो तो कुछ और कह रहा है। लोकसभा चुनाव का परिणाम यह कह रहा है कि कम सीट लड़ करके भी समाजवादी पार्टी ने आपको पटकनी दे दी। राम मंदिर का निर्माण हुआ, पूरे जोर शोर तरीके से बताया गया कि बीजेपी ने अपने एजेंडे को पूरा किया। लेकिन आपने देखा फैजाबाद से बीजेपी चुनाव हार गई, सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में इस कदर घट गई और समाजवादी पार्टी की पीडीए का फॉर्मूला हिट होता दिखा। तो सवाल यही उठता सुनील शुक्ला जी कि क्या 2027 के डर ने ही सरकार, संगठन और संघ को एक साथ बैठने के लिए मजबूर कर दिया है? कैसे देख रहे हैं आप? धन्यवाद पंकज जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का असर नो, और एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ साफ दिख भी रहा। यह कहना कि विपक्ष की कोई साख नहीं है, यह मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत नहीं है। सरकार के समर्थन में बैठे हुए लोगों को ये दिखाई पड़ता है कि विपक्ष की साख नहीं। और आपने सही उल्लेख किया कि लोकसभा के चुनाव में यह दिखाई पड़ा कि विपक्ष ने किस कदर अपनी साख अर्जित की है और लोगों के बीच में एक बेहतर समीकरण बनाया है। सवाल यही है कि पिछले 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद यह सरकार गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है,
यह अपने उन्हीं एजेंडों की बात कर रही है जिन एजेंडों के लिए वह जानी जाती है, और वह एजेंडे अब अपील नहीं कर रहा है। मतलब मंदिर का मुद्दा जो था, मंदिर का निर्माण हो चुका। मंदिर को लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वह परवान नहीं चढ़ा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रवाद का मुद्दा परवान चढ़ाने की कोशिश की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे अभियान को वापस ले लिया, वो अभी परवान नहीं चढ़ पाया, अब तो कोई उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके का विरोध यूजीसी बिल को लेकर के सड़कों पे दिखाई पड़ा, वो राजनीतिक दल उसमें शामिल नहीं थे। कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता नहीं दिखाई पड़ा। स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न दलों के लोग नहीं दिखाई पड़े, बल्कि आगे वो चेहरे दिखाई पड़े जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े रहे। तो यह जो यूजीसी का बिल आया, इन लोगों का मानना यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति। उनको अपना जो कोर वोटर है उसको लेकर के उनके मन में कोई चिंता नहीं है। उनको ये लग रहा है कि जो पीडीए के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी या इंडिया दल समूह कर रहा है, उसको कैसे तोड़ा जाए। तो वह पिछड़े वर्ग में एक पैठ बनाने की कोशिश थी। कितना पिछड़े वर्ग में पार्टी अपना पैठ बना पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो कोर वोटर है उसमें नाराजगी दिखाई पड़ी। विभिन्न जगहों पर लोग सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई पड़े। विभिन्न जगहों पर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े। वो लोग उसमें शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन नहीं, में थे। बिल्कुल। अब अब ये एक बात कर लूं मैं, एक बात कर लूं। जी जी अब इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य का मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं उठाया, खड़ा किया। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़ा कर दिए हो। यह ऐसा विषय नहीं था जिसका समाधान नहीं किया जा सकता था। उस समाधान की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ती हुई दिखाई पड़ी जब केशव मौर्य ने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिए। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिए। जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने घर पर पटकों को पांव पखाड़ते नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार शंकराचार्य के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, और शंकराचार्य के समर्थकों के द्वारा सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जाने लगा और तरह तरह से उनकी आलोचना की जाने लगी। यह एक बड़ा विषय है। यूजीसी से बड़ा विषय शंकराचार्य का आ गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वह प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। यह जरूर लगता है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वो स्वयं बड़े भगवाधारी हैं, तो उस भगवा के कारण से जो हिंदुत्व समर्थक लोग हैं उनके ऊपर असर न पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत तार्किक परसेप्शन नहीं है। लोगों में नाराजगी है, और लोग और शंकराचार्य का लगातार मुखर रहना, इस मुद्दे पे बोलते रहना, मुख्यमंत्री पे हमला करना, सरकार पे हमला करना, यह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में एक बेचैनी पैदा करती है। बेचैनी पैदा कर रही है। वही सुनील शुक्ला जी, हम मेरा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता के भीतर नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा है? मैं डॉक्टर ओम सुधा जी के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं संदीप चौधरी जी आपके पास। पर डॉक्टर ओम सुधा जी, आपको लग रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी है, इंटरनल डिसेंट है, कार्यकर्ता और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भाषाओं में बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है, सुर अलग हैं, स्वर अलग हैं, तौर और तरीके अलग हैं, और इसीलिए अब सरकार को लग रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है? अब पंकज जी, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हाल के दिनों में चल रहा है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य की भाषा की आपने बात की, वो योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूं उस तरफ गौर करिएगा। जब अमित शाह जी मंच पर आते हैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी नमस्ते नहीं करते। तो ये बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता दल से इस बात की उम्मीद इस तरह की, मैं अनुशासनहीनता भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यह राजनीति है, तो इसकी उम्मीद भाजपा में नहीं की जा सकती है। इसका साफ मतलब होता है कि अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों एक चर्चा जो चल रही थी कि जितने जो है ब्राह्मण विधायक हैं वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जो नाराजगी का मसला, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लेकिन एक जो बात अभी चर्चा हुई यूजीसी की, मुझे लगता है कि हम सबको
ठीक ठाक से पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है कि वो चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे उस भारतीय जनता पार्टी के पास है। यूजीसी के मसले पर मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी, जो बहुसंख्यक आबादी है जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, जिनकी आबादी 85% बताई जाती है, उनको इग्नोर करने का काम, उनको नाखुश, अभी खुश की बात कर रहे थे, उनको नाखुश करने का काम भाजपा किसी भी तरह करेगी। दूसरी बात, आप कितना भी कुछ कह लें, सवर्णों के लिए आप यूजीसी बिल ले आए, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ा दें, यह सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में सवर्णों के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हंस के दें, रो के दें, खुश होके दें, नाराज होके दें, लेकिन जो सवर्ण वोट है वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाना है। यह बात भारतीय जनता पार्टी ठीक से समझती है और इसके तमाम इस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या संघ के लोग हैं, वो ठीक से समझते हैं। आप जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को, हाल के बयानों को देख लीजिए, किस तरह वो SC ST OBC के पक्ष में उनके बयान आ रहे हैं। आप समझिए, यह जो है उत्तर प्रदेश चुनाव की आहट है कि समझ रही है यह पार्टी इनको किनका वोट साधना है। आपने अभी फैजाबाद का जिक्र किया कि फैजाबाद सीट हार जाती है। फैजाबाद सीट क्या, ब्राह्मणों के, सवर्णों के नाराजगी से हारी है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं। वहां के जाटवों ने, वहां के दलितों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की। आप आंकड़े निकालकर अभी गूगल करके देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भी उनको SC ST OBC को साधने की जरूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे मसलों की वजह से खासतौर पे दलितों में बड़ी नाराजगी रहती है भारतीय जनता पार्टी से। तो उनको पता है किसको साधना है। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री अपनी छवि OBC लीडर की बताते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की सूची बनाते हैं, नए मंत्रियों की सूची बनाते हैं, तो जाति समेत जो है उसका जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। आप समझते हैं इस बात को? यह बहुत आसान सा खेल है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति करती है और चुनावी राजनीति में बहुमत का खेल है। वही जो है नहीं, पर ये चुनावी राजनीति करती है, चुनावी राजनीति करती है डॉक्टर ओम जी। नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, चुनावी राजनीति करती है, पर ये चुनावी राजनीति कहाँ चला गया था उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 2024 में? वो कहाँ चला गया था? और वो अगर सफल हुआ होता तो आज क्लियर कट मेजॉरिटी होता ना। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट इस तरह के हुए हैं, जैसा कि अभी बहुत सुनील शुक्ला जी ने कहा, आपने कहा, तमाम लोगों ने कहा कि भाई ब्राह्मण नाराज हैं, संतों में टकराव है। आप देख लीजिए कल क्या हुआ, आशुतोष महाराज पे हमले हो गए। भाई ये संत अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जो संत के बारे में ज़्यादातर कहा जाता था ये बीजेपी के समर्थक हैं। तो आखिरकार वो लोग आपस में लड़ रहे हैं जिनको बीजेपी का वोट बैंक माना जा रहा था। क्या ब्राह्मण अब कहीं और देख रहा है? क्या वो नाराज है? कई ऐसे सवाल हैं और इस वजह से बीजेपी को अब माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत समझ में आ रही है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।